नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध राशियों के वीडियो बनाता हूं, साथ ही में आपकी समस्याओं का समाधान भी देता हूं। अगर है आपको कोई समस्या तो आप निश्चित तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में या तो फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर यानी 7574888002 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी विगत भेज दीजिए और इसके बाद अपने सवाल भेजिए, उसका उत्तर यहाँ से दिया जाएगा। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि एक मास्टर चाबी तो उसमें रहेगी ही और वह मास्टर चाबी आपके जीवन को सुधार सकती है, आपके जीवन में आने वाले बदलावों को आगे बढ़ा सकती है। दूसरी बात कि अगर चैनल अच्छी लगती है यानी वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर और ज़रूर करिए, अपने मित्रों में उसे बताइए और अपनी कमेंट हमें भेजिए। इसमें मैं राशियों का वीडियो बनाता हूँ, धार्मिक वीडियो भी बनाता हूँ, प्रश्नों के वीडियो बनाता हूँ और पाक्षिक राशि फल भी देता हूँ और साथ ही में ग्रहों के परिवर्तन के वीडियो भी मैं बनाता हूँ। जैसा भी आपको अनुकूल होगा उस तरह से आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए हम समय को बर्बाद किए बिना अपने विषय पर आते हैं, आज के राशिफल की बात करते हैं। तो दिनांक 2/5/2021 का दिन है, इतवार का दिन है, रविवार है और वैशाख कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। साथ ही में चैत्र कृष्ण पक्ष की भी षष्ठी तिथि कही जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और सिद्धि योग है और श्राद्ध योग आज के दिन रहेगा, विष्टिकरण रहेगा। धन राशि में चंद्रमा का भ्रमण दिन को यानी दोपहर को 2:48 तक है। इसके बाद मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। 2:48 के बाद के जातकों की राशि मकर रहेगी, खज पर नाम रखा जाएगा। तो मित्रों, यह तो रही राशियों की हाल। आज के विशेष कार्यक्रम में अगर धनागमन कम हो रहा है और धन यानी आर्थिक रूप से आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप निश्चित तौर पर यह वीडियो ज़रूर देखिए और यह हमारे राशिफल के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन सा उपाय करना चाहिए। अब हम बताते हैं आपको एक नए तरीके की बात कि जो मध्य में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या करने से आर्थिक उन्नति में वृद्धि होगी, जो 6 राशियों के बाद आपको उपाय बताया जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए भाग्य में आधारित जो ग्रह हैं उनके हिसाब से आपको वृद्धि मिलेगी, आपकी प्रगति भी होगी, आपको नए नए कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार के बीच में जो मतमतांतर था वह दूर हो जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है। कोई नया काम अगर करने जा रहे हैं तो ज़रा सावधान होकर करेंगे। किसी की बातों को सुन के और किसी की बातों में आके कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। माता और पिता के स्वास्थ्य के संबंधी जो परेशानी वह ठीक हो जाएगी। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्न भी हल होते हुए दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो समय तो अच्छा दिखाई देता है। व्यापारियों को ज़रा सरकार की तरफ से सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी एक बात है, कहीं पर समझौता करके अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो ज़रूर आप करिए, इसमें ही आपको अच्छा और सुंदर समय व्यतीत होगा। तो मित्रों, उपाय के रूप में अगर समझें तो आज भगवान सूर्य को जलाभिषेक करके यानी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे के गायत्री मंत्र का प्रयोग करके अगर आप समय की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका समय बेहतर रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर बात की जाए तो आपके भाग्य के आधारित जो ग्रह हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। शादी संबंध की कुछ बातें जो आपकी रुक गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ हो रही हैं। संतान को लेके जो परेशानी थी यानी उसके कैरियर को लेके जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए तो उत्तम समय दिखाई दे रहा है, शायद मेहनत भी न करनी पड़े, मेहनत के हिसाब से आपको फल मिलता जाएगा।
विदेश गमन का एक मन में आपके प्रश्न था, शायद उसके लिए आज का समय बेहतर है। कोई ऐसी मुलाकात होगी जिसके द्वारा आप आगे जा सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी बात का निर्णय लेना है तो बिना किसी को पूछे अथवा बुजुर्गों की सलाह परामर्श के बिना ऐसा कोई गलत निर्णय आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर ऐसा कोई निर्णय लेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए मुसीबत देर साबित हो सकता है। हाँ, एक बात और है, नौकरी वगैरह में आपको अच्छी सफलता मिल रही है, लेकिन नौकरी के लिए कहीं अगर रिश्वत देनी आ रही है तो उससे ज़रा दूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ आपके साथ आज कोई छल कपट हो सकता है। क्या करेंगे? तो आज के समय को, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय के साथ आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। हो सकता है कुछ मित्रों की मुलाकात आपके लिए कुछ नया काम कर रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जिनको आपने सोचा था कि हमारा काम करना है, वहीं वो लोग आपको कहीं परेशान भी कर रहे हैं। कुछ कॉरपोरेट्स जगत में या तो कुछ आपके साथ जो मतलब ब्रोकरेज की कुछ बातें चल रही थी, वहाँ पर कुछ निर्णय गलत हो रहा है। आपके प्रति थोड़ा सा विद्वेष भाव पैदा हो रहा है, यानी जिन मित्रों के साथ आप बैठ रहे हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहिए। कोई गलत काम अगर बता रहा है या कोई बड़ा लड्डू दिखा रहा है तो उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहिए। कुटुंब और परिवार के प्रति भी आपको मान सम्मान करना होगा। किसी भी कुटुंबी जन के लिए अगर आपके मन में विद्वेष है तो जरा मन से विद्वेष को हटा दीजिए। पति पत्नी के बीच मतमतांतर जो हैं उनको आपस में बैठ के सुलझा लीजिए, यह जरूरी है। उपाय के रूप में अगर देखें तो आज का समय आपके लिए सुंदर है। आपको एक छोटा सा काम करना होगा, ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, बढ़िया समय रहेगा। कर्क राशि, आपके लिए ग्रहों की स्थिति उत्तम है, समय भी अच्छा दिखाई देता है, कुछ कार्य भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपने जो भी प्लानिंग बनाया था उन प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जिन मित्रों को आपने अपना साथी और समझ रखा था वहाँ आपको बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी जरूर बन रही है। माता और पिता के बीच में थोड़ा मतमतांतर हो रहा है, इससे आपको सावधान रहना है। कोई बातों के बारे में अगर कहीं गलत फहमी है तो उसको सोच समझ के आप निकाल लीजिए, यानी आपस में बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर ऐसा करने से आप मिस्टेक करेंगे तो तकलीफ़ हो सकती है। कोर्ट कचहरी में भी आपको जाने से रुकना है, यानी कहीं कोई वाद विवाद बढ़ता है तो गलत काम नहीं करना है। संतान को लेके जो परेशानी थी वह दूर हो जाएगी। संतान के कैरियर को लेके जो परेशानी थी उसमें भी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा और उत्तम दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों के लिए भी प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। लेकिन मित्रों, विदेश यात्रा वगैरह के संबंध में जो कार्य आपने मन में सोचा था वह कार्य हो सकता है कि कहीं न कहीं विलंब में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। और साथ ही में ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करिए, अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों को यह देखना होगा कि आपको क्या करना है, किस कार्य में आपको जुड़ना है, कौन सा कार्य आपके लिए अच्छा है। आज आपके पास कार्यों की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना और कौन सा बाद में करना, इसका निर्णय आपको करना होगा। अगर हम कोई ज़रूरी कार्य है उसको पीछे ठेलते हैं और जो काम बिना का कार्य है उसको लेंगे तो शायद है कि आपकी जो प्लानिंग है वह गलत हो जाएगी। आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक में भी प्लानिंग जरूरी है। यानी आज सिंह राशि वालों के लिए प्लानिंग का समय है। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्लानिंग बनाइए, कौन सा कार्य आपको करना है। साथ ही में व्यापारी हैं तो ज़रा समझ के आपको कार्य करना होगा। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी और साथ ही में आपके कैरियर, संतान के कैरियर के संबंध में भी ठीक है। छात्रों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए यह समय बिल्कुल अनुकूल होगा। आप अलग इंस्टीट्यूट में अथवा अलग कैरियर अपना निर्माण कर सकते हैं। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी उन बातों में आज वृद्धि होती हुई दिखाई देती है।
माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। क्या करना है? तो ओम धृणी सूर्याय नमः मंत्र का प्रयोग करके भगवान सूर्य को जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है, जो आप नया विचार कर रहे थे वह भी अच्छा दिखाई देता है। साथ ही में आप अगर कोई यात्रा पर जाना चाहते थे तो यात्रा का कार्य तो पूर्ण हो जाएगा। व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़ सकता है, जो आपने सोचा था शायद उतना बड़ा नफ़ा नहीं दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम जरूर है। प्रेम संबंध में जो आपके साथ थोड़ा खटपट हो गई थी उसमें अब सुधार आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए उत्तम सिद्ध होगी। लेकिन व्यापार वगैरह में अपने साथियों के साथ यानी जो भागीदार हैं आपके, उनके साथ मतमतांतर न बने यह ध्यान रखना होगा। पति पत्नी के बीच का अंतर भी थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आपस में बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, सुलझा लीजिए, यह जरूरी दिख रहा है। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। विदेश गमन वगैरह कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए, गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, अगर आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं अथवा आर्थिक रूप से आप थोड़ी परेशानी में गुजर रहे हैं तो ज़रा इस उपाय को कर लीजिए। इससे आपके जीवन में सुधार अविरत रूप से अच्छा रहेगा। उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल उपाय है। अपने घर में यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसके नियम हैं, थोड़े नियम हैं, उन नियमों को पालन करना होगा। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का गलत खान पान अगर कर रहे हैं उसे छोड़ना होगा। दूसरी बात, आपको एक कन्या जो 7 वर्ष या 6 वर्ष की हो, ऐसी कन्या का मतलब आपको ढूंढना होगा। आपके आसपास में इर्द गिर्द में कहीं भी है, आपके भाई की है, बहन की है, किसी भी की कन्या है अथवा पड़ोस में है, तो ऐसी कन्या को आपको पहले तो ढूंढना है, उसका चयन करना जरूरी है। उस कन्या को सुबह ही नहीं, लेकिन आज शनिवार को शाम को आपको उसको न्योता देना है। न्योता देने के बाद उसको बुलाना है, अपने घर में उसे बिठाना है, चंदन पूजा उसकी करनी है और करने के बाद उसको मिष्ठान्न भोजन यानी खीर पूड़ी है या और कोई भी मिष्ठान्न आप अपने घर में बनाते हो या उस बच्ची को जो पसंद है उसे वह मिष्ठान्न खिलाना है। खिलाने के बाद उसको कुछ द्रव्य दक्षिणा या उसके कुछ उपहार, वस्त्र वगैरह आप दे सकते हैं। ऐसा करने से शुभम एक मंत्र का प्रयोग करना है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। बस यह मंत्र बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। इस मंत्र का प्रयोग करके उसके से हाथ से चावल अपने मस्तक पे डलवाइएगा। ऐसा करके 3 रविवार यानी 3 इतवार तक यह प्रयोग आप करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मित्रों, एक साथ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसमें आपको शुभता शुरू हो जाएगी और आप खुद अनुभव करोगे। यह प्रयोग जरूर करिए, करके इसका अनुभव करिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आप इसका अपना अनुभव भी जरूर भेजिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपका समय बढ़िया है, सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। नई नई योजना आपके मन में आ रही हैं, नए नए मित्रों की मुलाकात भी हो रही है। लेकिन जो आपका पुराना काम चल रहा था उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नौकरी में है तो आप अपनी नौकरी को चालू रखिए, यथावत रखिए। दूसरी बात, नौकरी छोड़ने का समय इसलिए अनुकूल नहीं है कि कहीं ना कहीं आपका डैमेज धन भुवन पर हो रहा है और केतु और राहु की वजह से आपके मन में विचलितता दिखाई देती है। आप नया नया काम मन में ढूंढ रहे हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको आ रहा है उसी काम में आप लगे रहिए।
संतान संबंधी चिंता दूर हो जाएगी। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से ज़रा सावधानी रखनी होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक हो रही है। पति पत्नी के बीच का अंतर भी दूर हो जाएगा। मित्रों, आज का दिन सुंदर दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देगा और विदेश गमन वगैरह के कार्यों में थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। अगर पैसों का लेन देन करना है तो ज़रा सावधान रह के करेंगे, यह भी खूब ज़रूरी है। उपाय के रूप में आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर है। काम भी अच्छा दिखाई देता है। यात्रा प्रवास में जाने का भी योग बन रहा है, लेकिन कुछ आपकी मानसिकता कुछ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। मन में रहा हुआ अहंकार आपको छोड़ना होगा। अगर कोई गलत काम आप कर रहे हैं, आपके मन में कुछ गलत फहमी भरी हुई है, उससे आपको दूर होना है। क्योंकि जो आपके इस समय जो केतु महाराज हैं वो दिमाग को आपके ख़राब करते हों ऐसा दिखाई दे रहा है। शनि महाराज की वजह से आपका पराक्रम भी डामाडोल हो रहा है। अगर अहंकार मन में भरा हुआ है तो वह अहंकार आपको नुकसानदेह होगा। अतः यह सावधानी रखनी है। अपनी नौकरी पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है। पति और पत्नी के बीच का अंतर तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी दूर हो जाएगी। भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य के साथ ही आपके कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वे भी आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो मित्रों, यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जितना आपने सोचा था शायद उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है उसी में संतोष करके और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप अगर करेंगे तो आपके लिए समय बेहतर और सुंदर जाएगा। उपाय के तौर पे ओम ह्रीं भौमाय नमः मंत्र का प्रयोग करिए, अच्छा समय जाएगा और समय के साथ ही आपकी प्रगति भी होगी। धन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय की अनुकूलता दिखाई दे रही है। मित्रों, खर्च पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज आपका गलत खर्च हो रहा है, जिस खर्च की ज़रूरत नहीं है, यानी नाजायज़ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की कही सुनी बातों में गलत काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बड़े लोगों के साथ की मुलाकात आज हो सकती है जिसमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। आपके ग्रहों के हिसाब से केतु महाराज 6th हाउस पे बैठ के कहीं न कहीं नई बीमारी दे रहे हैं, यानी बीमारी से भी सावधान आपको रहना है। गफलत बिल्कुल नहीं रहना है। खान पान में ध्यान दीजिए। सूर्य महाराज के साथ सूर्य महाराज की जो स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है वह नौकरी वगैरह के लिए आपको फ़ायदेमंद दिखाई देती है। आपकी नौकरी में भी प्रगति हो जाएगी। साथ ही में जिनके साथ आपका मतमतांतर हो गया था वहाँ समझौता हो रहा है। समझौता ही आपका श्रेय होना चाहिए। भाग्य भी अच्छा दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पूर्ण हो जाएंगी। क्या करेंगे तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके ग्रहों की गोचर की स्थिति के हिसाब से आज भगवान शनि महाराज आपके लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं, पराक्रम को देख रहे हैं। जहाँ से भी हो पति पत्नी के बीच मतमतांतर न हो जाए, साथियों के बीच मतमतांतर न बन जाए, यह ध्यान जरूर आपको रखना है। बड़े बड़े विचार आपके मन में आ रहे हैं, बहुत सी प्लानिंग आपके दिमाग में दौड़ रही हैं, वह प्लानिंग पूर्ण न भी हों। आर्थिक तौर से समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, यानी जो आपने चाहा था आर्थिक परिस्थिति को ज़रा ध्यान से अगर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नुकसान की संभावना भी बन रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी होती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह तो अभी भी यथावत है। संतान के संबंध में जो परेशानी थी उस परेशानी में आपको राहत मिल रही है। शादी संबंध की जो बातें थी वे बातें अभी बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आपके कर्म के जो ग्रह हैं आप अपने कार्य में आगे बढ़ते रहिए। कार्य में सफलता भी मिलेगी, आपका आगे विकास भी होगा। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय आपके लिए रहेगा।
कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो कैसा रहेगा, तो आपके लिए समय बेहतर है, कामकाज भी अच्छा है, आर्थिक तौर से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने फंसे हुए पैसे भी आपके लौट रहे हैं। जिनको आपने अपना माना था वे आज आपसे थोड़ा विमुख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी संतान के साथ या पति पत्नी के साथ थोड़ा सा मतमतांतर बन रहा है। अगर साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो ज़रा वहाँ सावधान जरूर रहिएगा। बिल्कुल अंधा विश्वास कहीं नहीं करना है और किसी को पैसों का लेन देन में आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी की जामीनगिरी भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि भाग्य आपका साथ देगा, विदेश गमन वगैरह कार्यों में सफलता होगी। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वहाँ पर सफलता मिल रही है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप, ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, निश्चित आपका दिन सुंदर और शुभ रहेगा। अब देखते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, ग्रह मंडल की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय तो अच्छा है, कामकाज भी अच्छा है, जिस कार्य को आपने लिया है वह कार्य भी पूरा हो रहा है, मित्रों का साथ सहकार भी मिल रहा है। शायद एक बात और है कि आपके आपसी तालमेल थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। संतान संबंधी टेंशन में भी आपको मुक्ति मिलेगी। माता का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। पिता के साथ थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए थोड़ा सावधान रह के काम करने की भी ज़रूरत है। दूसरी बात, आर्थिक तौर से यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। आर्थिक थोड़ी परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। कोई भी खर्च का आयोजन किए बिना अगर आप करेंगे तो आपके माथे पर वह आ सकता है। किसी की जामीनगिरी लेने की ज़रूरत नहीं है और गलत रूप से किसी से उधार या किसी से कर्ज काटने की भी ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। शादी संबंध की बातों में सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, आपके अगर प्रेम संबंध है तो वहाँ पर थोड़ा खटरा बनता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करेंगे। आपके लिए यह दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। दर्शकों, यह तो 12 राशियों का राशिफल था और अब हम आपको बताते हैं, जैसे हमने बताया आर्थिक तौर से अगर यह समय उचित नहीं है तो क्या करेंगे उपाय। वास्तव में यह समय जो है, आज की परिस्थिति जो है वह ऐसी है कि आर्थिक तौर से समय अच्छा नहीं है। व्यापार बंद है, कामकाज बंद है। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, सब तरफ से लॉकडाउन वगैरह की स्थिति बनती जा रही है। तो यह जो बन रही है, पर इसमें भी आपको आर्थिक तौर पर मजबूती तो चाहिए, नहीं तो लोग खाएंगे क्या। सरकारें तो लॉकडाउन लगा दिया, व्यापार बंद करवा दिया, तो आपका क्या, नौकरी धंधे बंद हो रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं वो सब भाग रहे हैं। तो यह जो स्थिति बन रही है, तो क्यों, इससे हमें बचना है। तो देखिए, एक बात है, धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है। पर लेकिन धर्म के लिए कोई गलत कदम करना, कोई गलत काम करना, धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म यह नहीं है कि हमने कोई मंदिर बना दिया या हमने कोई मस्जिद बना दिया या हमने कोई मतलब वो कर दिया, ये धर्म नहीं है। मानवता नाम का एक धर्म होता है कि हर मानव के लिए कोई अच्छी चीज़ दें, वह धर्म होता है। किसी की आत्मा को न दुखाना, वही धर्म है। धर्म वह नहीं है कि किसी की आत्मा को दुखी करना। अगर आप आत्मा को दुखी करेंगे तो मित्रों, वह आत्मा आप पर हावी होगी और उसका जो दंड है, उसका जो खामियाजा है, वह हमें भोगना पड़ेगा। यानी हमें धर्म करना है तो हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कौन सा उपाय करें। बहुत से फ़ोन हमको आए और उपायों के बारे में पूछा, मतलब केवल ये नहीं कि इसी के लिए, पर उपाय है, धर्म के लिए उपाय करना है तो हमें कौन सा काम करना होगा। तो मित्रों, बहुत सरल उपाय है। आज रविवार का दिन है, आज के दिन ही यह प्रयोग कर सकते हैं। 11 छोटे बूंदी के लड्डू, यानी कि बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डुओं की बात है, मान लो मोहन थाल है वह भी चलेगा।
मोहन भोग है वह भी चलेगा, मगज है वह भी चलेगा, लेकिन बेसन के लड्डू हैं, करी के लड्डू हैं वह भी चलेंगे, मोतीचूर के लड्डू हैं वह भी चलेंगे, लेकिन बेसन के लड्डू हैं और वो 11 लेना है। कितने बड़े लेना है वह ज़रूरी नहीं, उसमें कोई प्रमाण नहीं लिखा है, लेकिन आप 11 बूंदी के लड्डू यानी कि बेसन के लड्डू की व्यवस्था करिए। थोड़ी सी घास, चारा जिसको बोलते हैं घास, और दुर्बा, खास तौर पर इसकी ज़रूरत है दुर्बा। यह तीनों चीज़ आपको इकट्ठा करना है और साथ में थोड़ा सा गुड़। बस ये 4 चीज़ आपके पास आ गई। चारों चीज़ों पर अपने घर में लाइए, किसी थाली में या किसी भी चीज़ में आप उसको रखिए, उस पर पानी से छांटिए। पानी से छांटा करने के बाद उसमें चंदन और गुग्गू थोड़ा थोड़ा छांटा लगा दीजिए और इसके बाद आपको चावल वगैरह डाल के पूजा करनी, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना क्या करनी है? ओम ह्रीं नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं ओम नमः। अब देखिए, स्वाहा जब हम आहुति देते हैं तब बोला जाता है, इसलिए वहाँ पर ओम ह्रीं नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं ओम नमः इस मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र फिर से सुनिए, ओम ह्रीं नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं ओम नमः। यह मंत्र की आपको 1 माला करनी है, ज़्यादा नहीं। और फिर सोते समय जहाँ आप सो रहे हैं वहीं रूम में यह चीज़ें रख देनी है। अब वह चीज़ खुली रखनी है, बंद करके नहीं। और इसके बाद कल यानी सोमवार को सुबह यही चीज़ ले जाके गाय को खिलानी है। अब मान लीजिए गाय नहीं मिलती तो कोई गौशाला आसपास में है, वहाँ भी आप दे सकते हैं। और क्यों खिलाना है? क्योंकि घास है ना। मान लो लड्डू होता तो हम किसी गरीब को भी दे सकते, लेकिन घास तो हमें गाय को ही खिलानी है, तो गोग्रास के रूप में यह ले जाके खिलाना है। ऐसा आपको 4 रविवार यानी 4 संडे आपको करना है। बस यही काम है, इसमें कोई बहुत बड़ी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। यह अगर आप कमते घर में भी बूंदी के लड्डू बना सकते हैं। यह आप प्रयोग करिए, निश्चित तौर पर 4 संडे होते होते आपकी आर्थिक स्थिति में आने वाला भूचाल कम हो जाएगा और स्थिति सुधरने लगेगी। व्यापारी भी यह काम कर सकते हैं और नौकरी करने वाले व्यक्ति भी यह कार्य कर सकते हैं। पवित्रता और विश्वास के साथ किया गया कार्य मित्रों सफल होता है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपनी हमें ज़रूर भेजिए। कोई भी समस्या है तो व्हाट्सएप द्वारा 7874888002 पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।